अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 दैट इज़ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डेफिनेशन एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स विद अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजंस। Analytical procedures also include investigation if actual values are significantly different from expected values। ठीक है, एक ये कि एवेल्यूएशन होती है इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस के थ्रू, प्लॉजिबल रिलेशनशिप के एनालिसिस के थ्रू, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपैरिजन के थ्रू। ठीक है, और अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर हमने प्रीवियसली पढ़े थे जिसमें जो है वो आप प्लॉजिबल रिलेशनशिप और कंपैरिजंस के थ्रू जो है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन की एवेल्यूएशन करते हो, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेट भी करते हो कि डिफरेंस हो वैल्यूज़ में। ठीक है, अच्छा, इसकी नेचर एग्जांपल्स या टाइप्स क्या हैं? फाइनेंशियल प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स कैलकुलेट करना, मेकिंग कंपैरिजन। अच्छा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट टू लोन, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो दोनों को कंपेयर करके होता है, फॉर एग्जांपल पेरोल एक्सपेंसेस टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये दोनों भी जो है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स में आते हैं, जहाँ पे उनका एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जब हम कंपैरिजंस के थ्रू जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। प्रायर पीरियड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल सर्विस शॉप है या फिर बाटा की शॉप है, तो वो अपने ही ईयर अपनी कंपनी का फर्स्ट इस ईयर का और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्री एवरेज रिजल्ट्स का करिए, मतलब जो कि इंडस्ट्री के थ्रू जो भी उनके इंडस्ट्री में जो भी एंटिटी है उसके साथ उनका कंपैरिजन चल रहा है, या जो भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनकी कराची या लाहौर में, कराची की जो ब्रांच है उसका और लाहौर वाली ब्रांच का कंपैरिजन हो रहा है, या फिर उनका बजट का और उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन में आ सकते हैं। ये हमने उसकी एग्जांपल टाइप या नेचर देखी। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस या पर्पस या फिर बेनिफिट्स क्या हैं। ये हमारे पास जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के यूजेस हैं, इसमें एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, और ओवरऑल कंक्लूजन इनमें ड्रॉ किया जाता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो है, अच्छा हमने ये प्रीवियसली 3 स्टेजेस पढ़े हुए हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट, एक होता है कंट्रोल स्टेज सिस्टम, और थर्ड होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव और ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा। रिस्क असेसमेंट एट प्लानिंग स्टेज। अच्छा जी, इसमें ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स फंडामेंट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रोसीजर्स, ताकि वो जो है वो कैन बी इंक्रीज ऑन हाई रिस्क एरियाज। ठीक है, अगर रिस्क एरिया ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई किया जा सके। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होगा? टू ऑब्टेन एविडेंस टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। ठीक है, एरिया लेवल पे जो भी मिसस्टेटमेंट है उसको उसका डिटेक्ट किया जा सके, उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। नियर द एंड ऑफ ऑडिट इन्फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, to assist auditor in forming overall conclusion whether financial statements are consistent with auditor's understanding of entity। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली जो है वो एक ने फिक्स्ड एसेट का डाटा कलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, और एक ने जो है वो डेप्रिसिएशन का डाटा कलेक्ट किया इंडिविजुअली। और आप ये कह सकते हैं कि इस एग्जांपल्स को आप ये देखें कि सेल्स या परचेजेस का डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो उन्होंने जो है वो इंडिविजुअल पर्सन ने इसको आइडेंटिफाई किया, उसको वेरीफाई किया है, जो भी है उनके अकॉर्डिंगली ये ठीक है, लेकिन जब उसको ओवरऑल कंक्लूजन उसका निकाला जाएगा तो वहाँ पे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। फिर उसको जब ओवरऑल कंपेयर किया जाएगा दोनों को एक साथ, तो तब जो है वो आप बेहतर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए, आपको कोई आइडेंटिफाई ऐसे हो गया, तो आपने उसको दोबारा से रिवाइज करना है उसको, और जो भी प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड है उसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, Analytical procedures are required to be performed in risk assessment and informing overall conclusion for financial statements। तो रिस्क असेसमेंट में भी चाहिए होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, आज हमारा चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन था। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।